आप सबका एक बार फिर सोजो एंड शलोम में स्वागत है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना में हमारे विश्वास के साथ हमारे मन को भी जांचते हैं और उत्तर भी तभी मिलता है जब हम आशीष पाने में भी परमेश्वर को ही महिमा देना चाहते हैं। क्या हम आशीष पाने से अहंकार में आकर परमेश्वर को भूल तो नहीं जाएंगे? हम प्रार्थना में अपने मन को झुकाना शुरू करें तो हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यही वचन में परमेश्वर का वादा है। आज हम फिर विचार करेंगे चंगाई की गारंटी है। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने लिया है कुरिन्थियों के लिए पौलुस रसूल की दूसरी पत्री, उसका 12वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। विश्वास की प्रार्थना असल में है क्या? क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते तो फिर ये सेसकिन या भूमि की आशीष कैसे पाएंगे? विश्वास की प्रार्थना के बारे में अय्यूब जेम्स का 5वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा गया है। ये देखें हम क्या है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। तेल मलना एक दवाई देना माना जाता है, तो उसको दवाई दे। आगे लिखा है 15वीं आयत में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। अब प्रेयर्स ऑफ एल्डर्स, जो डीकन्स या पास्टर्स हैं, उनकी प्रेयर के बारे में है। तो क्या ये प्रेयर बहुत ज़्यादा विश्वास के बारे में है? विश्वास है क्या? अगर 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा गया है, विश्वास पवित्र आत्मा द्वारा एक गिफ्ट है जो हमें दिया गया है। तो विश्वास परमेश्वर से हमें मिलता है, हमारा अपना उसमें कुछ नहीं है। पिस्टिस जिसका जो ग्रीक वर्ड है, जिसे ट्रांसलेट किया गया है विश्वास, उसका एक्चुअल मतलब है डिवाइन परसुएशन। ये सेल्फ जनरेटेड नहीं है, हमारी तरफ से नहीं हुआ है। ये परमेश्वर की परसुएशन, परमेश्वर की तरफ से हमें लाया गया है। इसके अंदर 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और अगर उसकी 4थी आयत हम देखें, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 4थी आयत, तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और यह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हम अपने विश्वास के अंदर संसार के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। आमतौर पर यह कह दिया जाता है, अगर उत्तर ना मिला हो, चंगाई नहीं मिली हो, कि आपका विश्वास नहीं था जी, आप विश्वास में बने नहीं रहे, इसीलिए उत्तर नहीं मिला है। विश्वास, परफेक्ट विश्वास तो किसी के अंदर इस दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता। परफेक्ट विश्वास सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु में था। उसके अलावा किसी में भी परफेक्ट विश्वास हो ही नहीं सकता। दूसरा थिस्सलुनीकियों को दूसरा पत्री, उसका 11वां, उसका 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत अगर हम देखें, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसकी 11वीं आयत, यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बुलावट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक कार्य को सामर्थ्य सहित पूरा करे। विश्वास के हर एक कार्य को सामर्थ्य सहित, पावर के साथ उसे पूरा करें, टू वर्क आउट हिज गुड प्लेजर ऑफ हिज गुडनेस। ये विश्वास पावर के साथ
वो पवित्र आत्मा के साथ काम करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया, हम उस विश्वास में खड़े हो गए, हमने वचन के अनुसार प्रार्थना की और काम शुरू हो गया। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास को एक्सरसाइज, विश्वास के अंदर काम करने में हमारी सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें शक्ति देते हैं विश्वास के अंदर वो रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। जो विश्वास है, जो ग्रीक शब्द मैंने कहा था पिस्टिस, ये आता है पैथोमाई, पैथोमाई से PEITHOMAI। इसका मतलब है बीइंग परसुएडेड, मतलब किसी द्वारा आपको परसुएशन करना, उसकी तरफ लेके आना। ये हमारा नहीं है, जैसे मैंने कहा परमेश्वर की तरफ से है, परमेश्वर हमें देते हैं। और प्रेयर ऑफ फेथ इसके अंदर अब क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ताकि हम उसके मुताबिक फिर आगे बात करें। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं लाजरस की टूम के बाहर में, लाजरस की कब्र के बाहर में प्रार्थना करते हैं। 11वां अध्याय यूहन्ना 11 उसकी 41वीं आयत। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। तो ये है फर्स्ट पार्ट विश्वास की प्रार्थना का। ये है फैक्ट, विश्वास का फैक्ट है कि मतलब इस विश्वास का क्या है। पिता, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। पिता, वचन के अनुसार प्रभु यीशु आपका वादा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। प्रभु यीशु आपका वादा है, जो मिलोगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये फैक्ट है वचन के अंदर। और फैक्ट के बाद में नेक्स्ट आता है उसकी रिश्ता। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। अब ये फैक्ट के बाद में स्टेटमेंट आ जाती, फैक्ट स्टेटमेंट है ये। पास्ट जो भी हमें पुराना हमने किया था, जो हमें आशीषें मिली हैं, उसको हम बताते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं, ताकि हमारा भी प्रभु को याद कराने के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है कि हम विश्वास में बने रहें। तीसरा आ जाता है पर्पस क्या है फिर उस प्रार्थना का। उसका पर्पस प्रभु यीशु कहते हैं यहाँ पर, मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। ये वही विश्वास का फैक्ट है और उसकी स्टेटमेंट चल रही है। परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि ये विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अब ये है पर्पस प्रार्थना का। उन्हें पता है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन रखी है। यूहन्ना 11 के अंदर पहले ही जब उनको पता चलता है लाजरस की बीमारी के बारे में, तो पहले ही कह देते हैं लाजरस की बीमारी उसकी मौत के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। उन्हें पता है क्या होना है, तो इसलिए वो वहां पर ये कर देते हैं विश्वास के अंदर कि पता तो है होना क्या है, इसलिए वो कहते हैं मैंने ये इसलिए प्रार्थना की है ताकि लोगों को विश्वास हो जाए। मत्ती 17:20 के अंदर प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी है, तब भी तुम पहाड़ी से कहोगे तो वो पहाड़ी गिरकर उठकर समुद्र में गिर जाएगी। अगर राई के दाने जितने विश्वास पर काम हो जाना है, तो इसका मतलब हमारे फेथ की क्वांटिटी कितनी है उसका तो मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए कि यस, ये वचन सच्चा है, इस वचन को लिखने वाला वो सच्चा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसे लिखाया है, परमेश्वर के वचन है ये, परमेश्वर सच्चा है, उसका बेटा सच्चा है, उसका बेटा हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, उसके लहू के द्वारा हमें जस्टिफिकेशन मिल गई है, हमें पापों से मुक्ति मिल गई है। जब हम इस विश्वास में आ जाते हैं तो हमारा एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है, हमारा एटीट्यूड बनने लग जाता है परमेश्वर के अंदर उसके साथ चलने का। और फिर इस स्टेटमेंट से आगे प्रेयर चलती है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, फेथ डिटेल्स जो हमने अभी कही थी कि हमेशा आप मेरी सुनते हो, पुरानी बातें। देन पर्पस, किस लिए प्रार्थना की जा रही है, फिर इससे वो प्रार्थना आगे निकलती है कि हमने क्या चाहिए हमें। और जब हम ये कहते हैं तब लाजरस को जिंदा कर दिया जाता है, उसे प्रभु फिर आवाज देते हैं, लाजरस बाहर आ जा।
अगर वो बाई चांस लाजरस की जगह ये कह देते कि मुर्दों बाहर निकल आओ, तो जितने थे सब वहाँ सारे निकल आते। उन्होंने नाम लेके बताया। स्पेसिफिक कमांड है, स्पेसिफिक प्रेयर होनी चाहिए। ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रेयर। पिछले प्रोग्राम में हम विश्वास में प्रार्थना करने के बारे में बात कर रहे थे और उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे। तो मैं फिर से उसी सवाल पर वापस आना चाहूँगी कि जब हम लोग विश्वास में प्रार्थना करते हैं तो क्या चंगाई मिलने की पूरी हमें गारंटी मिल जाती है? वचन के अंदर ये लिखा गया है मत्ती 7:7 में, जो मांगोगे वो मिलेगा। और पौलुस रसूल तिमोथी को लिखते हैं 2 तिमोथियुस 3:16 में कि वचन परमेश्वर के द्वारा मिला है, सच्चा है और इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन ये जो क्रिएशन है, ये सब कुछ है, ये शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की क्रिएशन है, परमेश्वर की इच्छा ही चलेगी, उसी के रूल चलेंगे। सबोपदेशक 3:1 में लिखा है हर चीज का एक समय है, हर चीज का समय है। और रोमियो की अगर 9वें अध्याय की हम 15 से 16 देखें आयत, तो उसमें लिखा है मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर की इच्छा है वो किस पर दया करना चाहते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें जो खास चीजें हैं, पहला है कि हम महिमा किसको दें। यशाया नबी के 42वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि प्रार्थना भी कर ली हमने और किसी ज्योतिषी से जाके हमने एक पत्थर भी पहन लिया, कहीं और भी जाके माथा टेक दिया, कहीं दीप भी जला दिया, वो फिर काम नहीं करता। यूहन्ना 11:4 के अंदर जैसे मैंने अभी कहा था, लाजरस के बारे में प्रभु पहले ही कह देते हैं ये बीमारी उसकी मौत के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। और समय के अनुसार ये होता है। अब समय का मतलब क्या है? पहला पत्रस 5:10 अगर हम देखें तो उसमें लिखा है अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। थोड़ी देर तक दुख उठाने के, जो ये परेशानी जो तकलीफ हमें आ रही है थोड़ी देर के लिए है। लेकिन मुझसे ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि थोड़ी देर कितना है? इसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 8वीं आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर एक दिन 1000 साल के बराबर है और उसका 1000 साल एक दिन के बराबर है। तो अब कब वो टाइम आएगा? परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक। तीसरी चीज है हमारे लिए अच्छा क्या है। क्या जो हम मांग रहे हैं वो हमारे भले के लिए है? जो हमने पहले पढ़ा था बाइबल रीडिंग के अंदर, पौलुस रसूल यही कहते हैं कि कहीं मैं भूल ना जाऊं उससे। 2 कुरिन्थियों 12 की 1 से 4 आयत अगर हम देखें, उसमें लिखा है मैं मसीह, दूसरी आयत में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित उसे उठाया गया स्वर्ग। और आगे लिखा है स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपनी विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होगा। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अपने बारे में कह रहे हो, थर्ड पर्सन के बारे में कहकर कि मैं इस प्रकार स्वर्ग में ले जाया गया और जहाँ पर मुझे ऐसी चीजें दिखाई गई जो इंसान अपने मुंह पर भी नहीं ला सकता है, जुबान पर नहीं ला सकता है। फिर वो 8वीं आयत में कहते हैं
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और ये कांटा चुभता रहा उनके। और वो कहते हैं 7वीं उसमें कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, कहीं मैं घमंड में ना आ जाऊं, इसलिए ये कांटा चुभा दिया। 3 बार प्रार्थना करते हैं। पौलुस रसूल से ज्यादा विश्वास तो हमारा हो नहीं सकता। जब उनकी प्रार्थना में उन्हें बता दिया गया कि बने रहो इसी तरह, ये कांटा तुम्हारे चुभता रहेगा, तो हो सकता है कि हमें भी इस प्रकार कोई परेशानी का झेलनी पड़ रही है, जिसका परमेश्वर की तरफ से दी गई है, ताकि हम कहीं घमंड में फूल ना जाएं, कहीं हम ऐसा ना कर दें कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। चौथा है, क्या परमेश्वर की महिमा मेरी तकलीफ के अंदर है? शड्रश, मशाच और अबेदनेगो का है दानियल की पुस्तक के अंदर। वो कहते हैं, हे राजा नबूकदनेस्सर, अगर हमें तुमने आग में फेंकना, फेंक दो, हमारा परमेश्वर हमें बचाने की योग्यता रखता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तब भी हम तुम्हारी इस मूर्ति के सामने झुकेंगे। योग्यता रखता है, ना भी बचाए। प्रेरितों की पुस्तक 7वें अध्याय की 58वीं आयत के अंदर 758 में स्टीफन को, पहला मार्टर है वो, स्टीफन को पत्थर मारकर मार दिया जाता है, और उसके जो कपड़े हैं वो सॉल नामक इंसान के पास रखे जाते हैं। और फिर प्रेरितों की 8वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, सॉल स्टीफन की पत्थर मारकर मारने के एक्ट के अंदर उसकी सहमति थी। और 9वें अध्याय में वही सॉल जा रहा है दमिश्क को, और रास्ते में प्रभु यीशु से मिल जाते हैं और उसे बदल देते हैं, और वो बाद में सॉल वही पौलुस रसूल पौल बन जाता है, और उसके द्वारा लाखों करोड़ों लोग बचते हैं। नए नियम की आधी तकरीबन किताबें अपोस्टल पॉल ने लिखी हैं। अगर इस प्रकार मेरे मरने से एक सॉल पॉल बन जाता है और इस प्रकार लाखों करोड़ों लोग बचाए जाते हैं, तो मेरा ख्याल ये सौदा सबसे सस्ता है। इससे सौदा सस्ता कोई हो ही नहीं सकता। और स्टीफन ने इसीलिए ये देखा और उसने ये कह दिया, मैं देखता हूं परमेश्वर के पुत्र को स्वर्ग में सिंहासन के दाहिनी तरफ खड़ा हुआ। प्रभु यीशु जो वचन में कहा गया है परमेश्वर के दाहिनी तरफ बैठ जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं स्टीफन का इस्तकबाल, उसका स्वागत करने के लिए। रोमियो की 8:28 में लिखा गया है, हर चीज जो परमेश्वर से प्यार करती है उनकी भलाई उत्पन्न करती है। हमारी जो परेशानी, जो तकलीफ भी है, वो भी हमें भलाई ही उत्पन्न करती है। तो हम गारंटी ना मांगें कि हमें गारंटी मिल जाए, हमने प्रार्थना की, मिलना ही चाहिए, लेकिन हम इस बात पर बने रहें कि हमने प्रार्थना की है, वो सुनी गई है, और परमेश्वर हमारा भला करे। वचन में लिखा है कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कई लोग जो बीमार हैं या कईयों का जो एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, चर्च से भी लोग आते हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, पर फिर भी कई लोग चंगाई नहीं पाते या फिर प्रभु के पास चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर चीज का एक समय है। सबोपदेशक 3 की पहली आयत हमने देखी थी। कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा या उसके हाथ के बिना हो ही नहीं सकता। परमेश्वर बुराई हमारे ऊपर नहीं डालते हैं, मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन परमेश्वर वो होने देते हैं, परमिशन, उसको रोकते नहीं है। उसको रोकते नहीं है क्योंकि वो देखते हैं पूरा जो ब्रह्मांड, पूरी जो दुनिया है, उसके अंदर हम कहाँ पर फिट हो रहे हैं, और उसके मुताबिक वो काम हो जाता है। याकूब का 5वां अध्याय उसकी 14 से 16वीं आयत हमने पढ़ी थी, तो उसमें हम देखें, उसमें लिखा है, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। जो 14वीं यहाँ पर जो लिखा है कोई रोगी है, ये वर्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है एस्थीनियो, ग्रीक शब्द है एस्थीनियो। इसका मतलब है सिकनेस, फिजिकल,
शारीरिक तकलीफ है, अपने आप के ऊपर किसी स्थिति में कंट्रोल ना कर पाना। मत्ती 10 की 8 में जो बीमारी के बारे में लिखा गया वो यही शब्द है, शारीरिक बीमारी के बारे में। अब 15वीं आयत में लिखा है, और इस विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। ये जो यहाँ रोगी बच जाएगा, इसका मतलब ये जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो सेम शब्द है जो इब्रानियों की 12 के 3 में इस्तेमाल किया गया है। उस पर लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। ये है वेरीनेस, थक जाना, बीमारी तक पहुंचने का थक जाना, ये है। और प्रकाशित वाक्य 2 की 3 आयत में भी यही इसी प्रकार का शब्द है। वेरी मतलब थक जाना, डिस्करेज हो जाना, छोड़ देना कि बस हो गया बहुत, अब नहीं मैं करना, अब नहीं होगा मेरे से। ये है सिकनेस ऑफ द स्पिरिट, आत्मिक बीमारी है। और 16वीं फिर उसमें लिखा गया है, वहीं लिखा है, और 15वीं में रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उठाकर खड़ा करेगा उसको फिर प्रभु पकड़कर उठा के खड़ा करेगा। जो तेल लगाना है उससे चंगाई शारीरिक है, और ये जो चंगाई बताई जा रही है ये चंगाई है आत्मिक। उठाकर खड़ा करना कहाँ पर है? तो यहाँ से उठाकर खड़ा करना वहाँ पर उसकी मौजूदगी के अंदर, क्योंकि जो विश्वासी है उसके लिए निश्चित है वो जगह जहाँ प्रभु उसे ले जाना चाहते हैं, वो वहाँ पर उसे खड़ा कर देंगे। ये निश्चित है, ये पक्का है। तो ये जो उठाया जाना है तेल मलने के बाद में, ये है आत्मिक। जो वो थक जाना कि भाई अब मेरे से नहीं होना है, वो तो होगा ही, उससे उत्साह दोबारा आ जाएगा काम करने के लिए। इसके साथ फिजिकल जो तकलीफ है वो भी हल हो जाए, वो भी पॉसिबल है, क्योंकि इसकी 16वीं आयत में लिखा है, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। पापों की माफ़ी मांगो। पाप के द्वारा हम शैतान को अपने अंदर काम करने की चांस देते हैं, वो दरवाज़ा बंद हो जाता है जब हम उसे कॉन्फेस कर देते हैं। तो इसके साथ हमारी वो आत्मिक चंगाई भी मिलती है और शारीरिक चंगाई भी मिलता है। और अगर जैसे मैंने पहले कहा था, अगर इस स्थिति के अंदर चंगाई नहीं मिलती है और इंसान परमेश्वर के पास चला जाता है, तो हम इस बात में बने रहें कि परमेश्वर ने उसे आत्मिक तौर पर यहाँ से उठाकर अपने पास स्वर्ग में खड़ा कर दिया है। यही गारंटी है क्रिश्चियन प्रेयर की, यही गारंटी है इस वचन की सच्चाई की, यही गारंटी है जो हम मांगते हैं वो मिलता है। क्या इसका मतलब ये है कि हम रिजल्ट की चिंता किए बिना प्रार्थना में जुटे रहें, हम प्रार्थना करते रहें? यस, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा था, परमेश्वर ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है। हम प्रार्थना में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, आवर फादर इन हेवन, है हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है। एक तरफ से हम उसे बाप कहते हैं, पिता हम उसको मान रहे हैं, दूसरी तरफ हम ये यकीन नहीं करना चाहते कि पिता जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा होगा। हमारे लिए वो जो कुछ भी करते हैं हमारी भलाई के लिए होगा। अगर हमारी चंगाई के अंदर थोड़ी डिले भी हो रही है तो अच्छाई के लिए ही होगा, ये पक्का है। तो हम प्रार्थना में जुड़े रहें। फिलिपियों की दूसरा उसका अध्याय, उसकी 12वीं 13वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके और मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। विद फेयर एंड ट्रेम्बलिंग वर्क आउट योर साल्वेशन, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार डाला है। आपने जो मुक्ति लिखा है वो है सोजो, सोजो से जाता है सेसुकिन, सेसुकिन चंगाई है। तो इसका मतलब है कि हम
सेसुकन के अंदर ही हम जांच लें, देख लें कि जो ये चंगाई है ये सिर्फ आत्मिक ही नहीं है, इसमें शारीरिक चंगाई भी शामिल है। हम बने रहें हर तरह की चंगाई के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु आते हैं हमें इस अंधेरे की दुनिया से निकालकर उस रोशनी की दुनिया के अंदर, जो वो गार्डन ऑफ ईडन के अंदर थी, हमें वहाँ पहुँचाने के लिए आते हैं वो। तो परमेश्वर हमारे अंदर ये इच्छा डालते हैं कि हम प्रार्थना करें, कुछ मांगें, फिर उसको पूरा करने की शक्ति हम में डालते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। तो परमेश्वर, ताकि परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है वो पूरी हो, उसका गुड पर्पस है, उसकी इच्छा है, उसकी खुशी है, सब कुछ उसके इच्छा के अनुसार है। वो चाहते हैं कि हम चंगाई पाएं। वचन में लिखा है प्रभु यीशु के पास जितने लोग आए उन्होंने उन्हें चंगा कर दिया। जितनी दुष्ट आत्माएं थी वो भाग गई, जितने बीमार थे वो चंगे हो गए, मुक्ति सबको मिल गई। और ये सारा कुछ लिंक्ड है हमारे परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाने के साथ। हम अपने आप को झुकाएं ताकि हम उस जीत में चलें, और हम ये सब कुछ पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाने के हकदार बन गए हैं। परमेश्वर के बच्चे कहलाने के हकदार होने के साथ साथ हम ये सब आशीषों के हकदार बन जाते हैं। यही चंगाई है, यही सब कुछ है। यहोशू यरीहो को जीतने से पहले प्रभु यीशु से मिलता है और प्रभु यीशु से पूछता है। वो कहते हैं कि मैं हूँ स्वर्गीय सेनाओं का कमांडर, और वो उनके सामने उनकी वर्शिप करता है और जीत हासिल करता है। यही है, हम सरेंडर करें और जीत में आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके चरणों में जुड़ सकें। प्रभु यीशु, आपका वादा है, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और जहाँ 2 या 3 मिलकर बैठेंगे वहाँ मैं हूँ। प्यारे प्रभु, आप हमारे साथ हैं यहाँ इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हुए भी, और उन लोगों के साथ भी जो अभी प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्रभु यीशु, जहाँ आप हैं, आप जीवन की ज्योति हैं, और वहाँ वो जीवन की ज्योति शुरू हो जाए। प्यारे प्रभु जी, दूसरे साल में प्रोग्राम दोबारा शुरू करने के बाद में आज 7 महीने खत्म हो गए हैं, और यरीहो के वो 7 चक्कर आज प्रभु यीशु खत्म हो गए हैं। होने दीजिए जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब यरीहो की जो दीवारें हैं जो हमें उस आशीष की जगह में पहुंचने से रोके हुए हैं, आपके नाम में वो सब दीवारें गिर जाएं प्रभु यीशु, और हम जो आपने हमारे लिए संजो रखा है हम उसे प्राप्त करें और जीत में आगे बढ़ते जाएं दिन प्रतिदिन। और प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति के अंदर हमें आपके जैसा बनने में सहायता कीजिए, ताकि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष बने। उन लोगों के लिए जो अंधेरे में हैं, जो आपको नहीं जानते हैं, उन्हें भी हम आपकी रोशनी कर दें। जीत प्रभु यीशु आपके नाम के अंदर हर चीज़ के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं, हम सब के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो जीत निश्चित है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमें ये जीत में चलने की सहायता करने के लिए, हमें इस रास्ते पर चलने के लिए शक्ति दें। हम ये सब कुछ मांगते और ग्रहण करते हैं हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर और आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आप आशीषित हुए होंगे, और हमें ये भी विश्वास है कि जितनी भी रुकावटें थीं आपके ब्लेसिंग्स के लिए, आज वो ख़त्म हो गई हैं। हम अपने सारे सपोर्टर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें कॉल करिए और ईमेल भी कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड, शालोम।